तो आज ऑफलाइन क्लास में मीटर ब्रिज एंड केल्विन मेथड और एक बार मैंने रिवाइज किया। किसी को अगर अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा, नेट प्रॉब्लम अगर है किसी का, तो उसको एक बार रिवाइज किया। और फिर पोटेंशियोमीटर का एक ही कंसेप्ट हुआ है आज। कौन सा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आज एक्स्ट्रा एक ही कंसेप्ट हुआ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, चलो। तो इधर भी उतना ही लेंगे। तो देखो क्या है, पोटेंशियोमीटर में क्या हुआ है। पोटेंशियोमीटर में क्या हो रहा है, चैप्टर में दो इक्विपमेंट्स को स्टडी करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में दो इक्विपमेंट्स का क्या है, स्टडी करना है। कौन से दो इक्विपमेंट्स है? एक है मीटर ब्रिज, वो हो गया, एंड दूसरा है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है, किसके लिए यूज करने का देखने का है धीरे धीरे। लेकिन अभी पहला उसका इंट्रोडक्शन तो देखते हैं क्या क्या हो गया। तो पोटेंशियोमीटर में क्या रहता है? तो पोटेंशियोमीटर में रहता है, एक वायर रहता है। पोटेंशियोमीटर में क्या रहता है? एक वायर रहता है। इधर का वायर कैसा रहता है? पोटेंशियोमीटर का वायर एंड मीटर ब्रिज का वायर। पोटेंशियोमीटर का वायर एंड मीटर ब्रिज का वायर, इनमें डिफरेंस क्या है? तो मीटर ब्रिज का वायर कंडक्टिंग है और 1 मीटर का है। इधर का वायर है, रेजिस्टेंस वाला है, और वो 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, कोई भी लेंथ रह सकता है इधर पोटेंशियोमीटर में। दे दे दूसरा कंसेप्ट क्या देखा इधर? दूसरा मेन कंसेप्ट क्या दिखा? पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो 20 सेंटीमीटर लेंथ लिया तो 20 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, 30 लिया तो 30 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, 40 लिया तो 40 वोल्ट ड्रॉप ले रहा है। तो जितना लेंथ मैंने किया उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेंथ डबल, पोटेंशियल ड्रॉप डबल। लेंथ ट्रिपल, पोटेंशियल ड्रॉप होता है ट्रिपल। लेंथ 4 टाइम्स होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप एंड लेंथ ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है ये, बस लिखने के लिए। लेकिन मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए और सॉल्विंग के लिए क्या याद रखने का? सॉल्विंग एकदम इजी बनता है अगर तुम लोग ये याद रखोगे। तो क्या याद रखने का? डेल्टा वी ऑन द लोअर लाइन इज इक्वल टू डेल्टा वी ऑन द अपर लाइन। क्या याद रखने का? डेल्टा वी ऑन द लोअर लाइन एंड डेल्टा वी ऑन द अपर लाइन अगर सेम है तो अपर लाइन में करंट कितना रहता है? तो अपर लाइन में करंट रहता है 0। इधर का डेल्टा वी 100 से 60 हो गया मतलब 40 है, इधर का डेल्टा वी भी 40 है। तो ये वाला 40 का डिफरेंस, 60 एंड 100 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है 40 का, वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस करंट को क्या कर रहा है, उधर पुश कर रहा है। और ये जो बैटरी है 40 वोल्ट का, ये करंट को इधर पुश कर रहा है। तो इनका डिफरेंस करंट को बोल रहा है उधर जा, ये बैटरी बोल रहा है करंट को इधर जा। तो ये डिफरेंस भी 40 वोल्ट है, इधर काम कर रहा है, ये डिफरेंस भी 40 है, इधर काम कर रहा है। दोनों एक दूसरे को अपोज करते इक्वली, एंड टोटल करंट कितना होता है? टोटल करंट होता है 0। टोटल करंट कितना होता है? 0। कौन सी लाइन में? अपर लाइन में, ऊपर वाली लाइन में। ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन में डेल्टा करंट कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, अच्छा है। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट क्या देखना है? तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या देखना है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट देखना है। ठीक है, ऑलरेडी तुम लोगों ने लिखा है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट का? पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन क्या है? तो उसका डेफिनेशन ऐसा है, क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ये रहता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, चलो लिखो आगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा है ना, उसके नीचे उसका डेफिनेशन लिखो, क्या है?
लिखो पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन लिखो, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ on the potentiometer wire, potential drop per unit length on the potentiometer wire is called potential gradient, is called potential gradient. Potential drop per unit length on potentiometer wire is called potential gradient, is called potential gradient. ठीक है, चलो तो इस वायर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे, कितना आता है देखेंगे। इस लाइन में करंट कितना था, इस लाइन में करंट था 1 एम्पियर, ये जो लाइन है इस लाइन में करंट कितना था 1 एम्पियर, ठीक है। चलो अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है निकालेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट को किससे डिनोट करने का, पोटेंशियल ग्रेडियंट को कौन से लेटर से डिनोट करने का, तो उसको डिनोट करने का है के से, ठीक है। ओके, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, तो जो डेफिनेशन है वही उसका फर्स्ट फॉर्मूला है, वही बेसिक है। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो एंटायर वायर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, एंटायर वायर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। टोटल वायर के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट का बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। पहले मैं लिखूंगा, तुम लोगों को जब मैं टाइम देता हूं तब लिखो, मैं जब इधर लिख रहा हूं तब तुम लोग अगर लिखोगे तो अंडरस्टैंडिंग कम होगा, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को देख नहीं सकता, तो तुम लोगों को खुद को अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जब लिखो बोलता हूं तब लिखते जाओ, जब मैं इधर बोल रहा हूं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो एकदम फुल कंसंट्रेशन इधर देखने का, तो ये अंडरस्टैंडिंग होने वाला है। चलो, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। तो पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर कितना हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, बाद में करेंगे, हाँ इसका यूज बाद में करेंगे। पहले और एक फॉर्मूला बोलता हूँ, ये फॉर्मूला भी यूजफुल है, दूसरा एक फॉर्मूला भी यूजफुल है। सेकंड फॉर्मूला क्या है, अब इसको ही मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ द वायर जो डिनोमिनेटर में है उसको मैंने कुछ चेंज नहीं किया, एज इट इज रख दिया। लेंथ ऑफ द वायर जो डिनोमिनेटर में है उसको मैंने कुछ चेंज नहीं किया, एज इट इज रख दिया है। अब जो न्यूमरेटर में पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी ए बी, जो न्यूमरेटर में डेल्टा वी ए बी है पोटेंशियल डिफरेंस, उसको क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा वी को हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू आर। डेल्टा वी पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर। तो किसका डेल्टा वी निकालना है, उसका आर, आर किसका लेने का, तो जिसका डेल्टा वी निकालना है उसका आर लेने का। तो करंट किसका, तो लाइन का डेल्टा वी निकालना है, तो लाइन का करंट, लाइन का, ये पूरे लाइन का डेल्टा वी करना है, निकालना है, तो लाइन का करंट इंटू लाइन का रेजिस्टेंस। पूरे लाइन का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो लाइन का करंट इंटू लाइन का रेजिस्टेंस और डिवाइडेड बाय लाइन की लेंथ। तो ये भी फॉर्मूला है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, ठीक है। ओके, तो ये दोनों ही फॉर्मूले यूज करने का, ये दो ही फॉर्मूले यूज करने का, ठीक है। तीसरा मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूं, तीसरा ये जो बोल रहा हूं ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है और कभी ज्यादा काम आता भी नहीं है, लेकिन जस्ट एक थोड़ा कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगा, अच्छा इसलिए ये बोल रहा हूं मैं। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते, क्या है, वायर का कोई भी सेगमेंट लेने का, क्या करने का, वायर का कोई भी सेगमेंट लेने का,
और उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और उसका ही लेंथ कितना है, तो उसका डिवीजन किया तो भी पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है। ठीक है, वायर के ऊपर, ये जो वायर है, वायर के ऊपर क्या करने का, कोई भी सेगमेंट लेने का वायर का, और उसके ऊपर डेल्टा भी कितना है और उसका ही लेंथ, उससे उसका भी डिवीजन क्या आता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ही आता है। अभी हर एक का मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक न्यूमेरिकल करता हूँ, तो और तुम लोगों को आइडिया आ जाएगा। ये जो अपना ऑलरेडी यहाँ पे जो किया है पोटेंशियोमीटर का थोड़ा सा सॉल्विंग किया है, ये जो सर्किट लिया है, इसका ही मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल के देता हूं तो और तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखो चलो, तो क्या है, ये वाला मैं फॉर्मूला यूज करता हूं लिखने के लिए, मैं टाइम देता हूं, पहले अंडरस्टैंड करो। लिखने के लिए मैं टाइम देता हूं, पहले क्या करो, अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट हम लोग यूज करेंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, डेल्टा वी ऑन द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। कितना है, डेल्टा वी ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। तो वायर ने कितना पोटेंशियल खत्म किया, ये जो वायर है, वायर ने कितना पोटेंशियल खत्म किया, 100 था, 0 हो गया। वायर ने कितना पोटेंशियल खत्म किया, 100 था, 0 हो गया। मतलब वायर ने कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया, 100। वायर ने कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया, 100। डेल्टा वी वायर का कितना है, 100 है। और लेंथ ऑफ द वायर कितना है, वायर की लेंथ कितनी है, तो ये जो लेंथ है वायर की, तो लेंथ ऑफ द वायर कितनी है, तो लेंथ ऑफ द वायर 100 सेंटीमीटर था, तो ये 100 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, एंड लेंथ है 100 सेंटीमीटर की। हाँ, मीटर में लिखा तो भी चलता है, सेंटीमीटर में लिखा तो भी चलता है, बस यूनिट क्या होने वाला है, थोड़ा सा चेंज होने वाला है। तो पोटेंशियल ड्रॉप भी 100, लेंथ भी 100, 100 को 100 से डिवाइड किया तो कितना आता है, ये 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो कितना आता है, 100 को 100 गया तो बचेगा 1, तो 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आया, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, यही पोटेंशियल ग्रेडियंट है। सेकेंड फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे। देखो सेकेंड फॉर्मूला भी यूज करेंगे। तो सेकेंड फॉर्मूला क्या बोल रहा है, आई इंटू आर ऑफ द वायर, करंट इन द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। तो करंट इन द वायर कितना है, करंट इन द वायर कितना है, तो वायर के अंदर से करंट निकाला था ना, कल निकाला था। ये इधर से करंट कितना जा रहा है, वायर के अंदर से करंट कितना जा रहा है, वायर के, ये वायर है, तो पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर से करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर। इंटू रेजिस्टेंस कितना है वायर का, इंटू वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो वायर 100 ओहम का है, तो वायर का रेजिस्टेंस है 100 ओहम। तो आई इंटू आर, आई इंटू आर डिवाइडेड बाय क्या, आई इंटू आर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। तो लेंथ ऑफ द वायर कितना है, लेंथ ऑफ द वायर वही है 100 सेंटीमीटर। तो वापस देखो, 100 को 100 कैंसिल हो गया, 1 इंटू 1/1 कितना, 1 ही आता है। एम्पियर इंटू ओहम, एम्पियर इंटू ओहम कितना आता है, वोल्ट आता है, और सेंटीमीटर नीचे है तो वही सेंटीमीटर। तो वापस कितना आ रहा है, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। वापस अगेन कितना आ रहा है, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, चलो तीसरा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं है वैसे, ये कभी ज्यादा काम आता नहीं है, ये तीसरा जो दिया है, बस क्लैरिटी के लिए याद रखो उसको। क्या बोल रहा है वो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन एनी सेगमेंट ऑफ वायर डिवाइडेड बाय दैट सेगमेंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन एनी सेगमेंट ऑफ वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट ऑफ वायर। तो कोई भी वायर का एक पार्ट लो तुम लोग, वायर का कौन सा भी एक पार्ट ले लो। तो समझो मैंने वायर का ये पार्ट ले लिया, इधर से इधर, वायर का इधर से 90 से 70 तक एक पार्ट लिया, तो उसका ही डेल्टा वी एंड उसका ही लेंथ डिवाइड करो, आ जाएगा। तो वायर का कोई भी एक टुकड़ा ले लो, वायर का कोई भी एक सेगमेंट ले लो, तो वायर का ये सेगमेंट में कंसिडर करना। ठीक है, तो इधर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, 90 था 70 हो गया। इधर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, 90 था 70 हो रहा है, मतलब 20 से खत्म, तो 20 वोल्ट। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितने का होगा इस सेगमेंट में, 20 वोल्ट का। और ये लेंथ कितना है, वायर का लेंथ कितना है, ये 10 और 10, तो 20 सेंटीमीटर है।
तो 20 को 20 गया तो 1 ये आता है 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो कितना आता है, कितना आ रहा है रेशो, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आता है, तो 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इतना समझ में आया क्या, अंडरस्टैंडिंग हुआ क्या बोलो, फिर मैं लिख के देता हूं। अंडरस्टैंडिंग हुआ क्या बोलो जरा, समझा क्या फॉर्मूला एंड ये नीचे का कैलकुलेशन, एकदम इजी है, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। ठीक है, ओके। चलो कौन कौन लेक्चर कर रहा है, कौस्तु वाला का, ठीक है। लेक्चर करो सब लोग, लेक्चर करो, मिस मत करो। तुम लोगों को ऑफलाइन हो सकता है तो ऑफलाइन आ जाओ, हाँ ऑफलाइन हो सकता है तो ऑफलाइन आ जाओ, ऑफलाइन नहीं हो सकता तो ऑनलाइन देखो, लेकिन मिस मत करो, मिस मत करो। ऑलरेडी तुम्हारा 6-7 मंथ्स 7-8 मंथ्स गया है ऑलरेडी, अभी और 1-2 महीना चाहेगा, अभी ज्यादा देर रहने नहीं वाला। सेकेंड वेव 1 and 1.5 मंथ में शायद, मुझे लग रहा है अप्रैल में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन फुल एकदम अभी डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करो। बच्चे 2-2 रिपीट कर रहे हैं, 3-3 रिपीट कर रहे हैं, 1-1 रिपीट कर रहे हैं। क्यों रिपीट करना पड़ रहा है, 90% ऑफ स्टूडेंट्स को रिपीट करने के बाद ही सीट मिल रहा है एमबीबीएस में, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि 2 साल में सिलेबस कवर होता ही नहीं। 2 साल में सिलेबस कवर नहीं हो रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या हो रहा है, 2 साल में सिलेबस ही कवर नहीं होता। अब तुम लोगों को तो 2 साल भी नहीं मिल रहा, उसमें से भी 6-7 महीने गया ऑलरेडी फर्स्ट वेव में, अब सेकेंड वेव में भी कुछ तो टाइम जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम सीरियस रहने का। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है मुझे बोलो, तुम्हारे बाकी के टीचर्स को बोलो, लेकिन फुल एकदम डिसिप्लिन में रहने का, पढ़ाई करो। हाँ चलो, हो गया इतना, अंडरस्टैंड हो गया तो चलो लिखो। अभी फर्स्ट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के एज इट इज, जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वैसा ही लिखो। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वैसा ही लिखो। चलो फॉर्मूला लिखो पहले, और उसके बाद नीचे का कैलकुलेशंस लिखो। ये हो गया तो उसके बाद नीचे का कैलकुलेशंस लिखो, लेकिन यहां पे एक सेंटेंस लिखो, क्या है, फॉर अबाउ सर्किट, ऐसा लिखो। फॉर अबाउ सर्किट ऐसा लिखो, और फिर ये कैलकुलेशंस करो। यहाँ पे एक लाइन लिखो, फॉर्मूला, फिर ये लाइन फॉर अबाउ सर्किट, फिर ये कैलकुलेशंस करो। चलो होने के बाद मुझे डन सेंड करो, फिर आगे का देखेंगे। चलो चलो, होने के बाद मुझे डन सेंड करो, फिर आगे जाएंगे। तुम्हारे लिए रुका हूं मैं। चलो ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का और क्या मतलब है, थोड़ा और मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर आगे जाएंगे। आज का लेक्चर एकदम मस्त चल रहा है कह रहे हैं, मेरी तरफ भी इधर नेट का प्रॉब्लम नहीं आ रहा, अभी अच्छा है, नहीं आ रहा तो। लेकिन कल तक जब सब लोग ऑनलाइन कर रहे थे तब नेट भी नहीं चल रहा था, अब आज थोड़े लोग ऑफलाइन आके गए हैं तो नेट भी मस्त चल रहा है। अभी क्या करने का, आज थोड़ा अच्छा चल रहा है क्या, इधर मेरी तरफ कुछ लफड़ा नहीं दिखा रहा।
मैं 2-3 दिन परेशान, एकदम नेट लफड़ा कर रहा है, इसलिए फटाफट ऑफलाइन रख दिया। अब आज नेट एकदम मस्त चल रहा है। अब क्या करने का, अच्छा है, चलो चलो, तुम लोगों के लिए तो अच्छा है। अच्छा चल रहा है ना आज थोड़ा, हाँ। एकदम मस्त, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा, एकदम सटा सट चल रहा है। चलो ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का और एक मीनिंग क्या है, थोड़ा और एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया कितना, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आया है, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब यह है कि 1 सेंटीमीटर पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 1 वोल्ट। 1 सेंटीमीटर पे कितना वोल्ट ड्रॉप होता है, 1। 2 सेंटीमीटर पे कितना ड्रॉप होगा, 2 वोल्ट। 3 सेंटीमीटर पे कितना ड्रॉप होगा, 3 वोल्ट। 4 सेंटीमीटर पे 4 वोल्ट। तो 1 सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ये रहता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। 1 सेंटीमीटर पे यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप होता है, वो रहता है क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ओके। चलो, तो एक एग्जांपल करेंगे कि जिसमें हम लोग क्या करने का, उसमें क्या करने का, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। चलो, तो एग्जांपल लिखो, क्या है, फाइंड आउट पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर फॉलोइंग सर्किट। लिखो, चलो, फाइंड आउट पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर फॉलोइंग सर्किट। फाइंड आउट पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर फॉलोइंग सर्किट। लिखा, चलो सर्किट ड्रॉ करो। फाइंड आउट पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर फॉलोइंग सर्किट। सर्किट ड्रॉ करो। इधर है पॉइंट ए, इधर है पॉइंट बी, वायर है 2 मीटर का एंड 50 ओम का। फिर नीचे बैटरी लगा दिया, बैटरी लगा दिया 10 वोल्ट का। इधर एक रेजिस्टेंस लगाया है, तो रेजिस्टेंस है 50 ओम का। और फिर सर्किट कंप्लीट किया। फिर क्या किया, सर्किट क्या किया, कंप्लीट किया। चलो ड्रॉ करो। इतना सर्किट है। अब ये जो वायर है, ये ए बी वायर है पोटेंशियोमीटर का, इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। चलो सर्किट ड्रॉ करो, फिर स्टार्ट करेंगे काम। चलो हो गया। तो कैसे निकालना है, चलो एकदम फुल कंसंट्रेशन इधर। अब तुम लोग कुछ मत करो, देखो इधर, बस सिंपल सिंपल ही है। और ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे होने वाले हैं, तो देखो तुम लोगों को भी देता हूं मैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी इधर देखो। तो क्या फाइंड आउट करना है, चलो चलो, क्या फाइंड आउट करना है इस एंटायर लाइन के लिए, क्या फाइंड आउट करना है इस एंटायर लाइन के लिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो लाइन है, पूरे लाइन के लिए क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, फुल कंसंट्रेशन इधर, कुछ मत लिखो, बस इधर देखो। क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला पोटेंशियल ड्रॉप ऑन एंटायर वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एंटायर वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला है, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन एंटायर वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एंटायर वायर। अभी पोटेंशियल ड्रॉप वायर पे कितना हो रहा है पता नहीं चल रहा, इधर दिया नहीं है। तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालने का अपने पास एक फॉर्मूला है, पोटेंशियल ड्रॉप वायर का कितना है उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, आई इंटू आर। तो करंट इन द वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। सब वायर का ही है, सब वैल्यूज वायर के लिए है। करंट भी वायर का, रेजिस्टेंस भी वायर का, लेंथ भी वायर का। तो करंट वायर के लिए कितना है, करंट वायर के लिए कितना है, इधर पहले कोपचे में निकाल करेंगे करंट कितना है। तो करंट इधर कितना है, इधर कोपचे में निकाल के लेंगे।
तो करंट कितना है इस लाइन में, ये जो सर्किट है इधर करंट कितना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या है, तो करंट का फॉर्मूला है V डिवाइडेड बाय R, ओहम्स लॉ। करंट का फॉर्मूला क्या है, V डिवाइडेड बाय R। तो ओवरऑल V कितना है, करेक्टिसिमा, तो V कितना है ओवरऑल, नहीं नहीं वो करेक्ट नहीं चेंज चेंज आता है। तो ओवरऑल V कितना है, तो पूरे सर्किट को ड्रॉप करने के लिए पोटेंशियल मिला कितना, 10। पूरे सर्किट को ड्रॉप करने के लिए पोटेंशियल मिला कितना, 10। और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, तो इस लाइन का रेजिस्टेंस है 50 और इस लाइन का रेजिस्टेंस है, इधर का रेजिस्टेंस है 50। तो टोटल V कितना है अवेलेबल सर्किट को ड्रॉप करने के लिए, टोटल V अवेलेबल है 10 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो ये रेजिस्टेंस है 50 और ये 50 है, 50 50 रेजिस्टेंस कितना हो गया टोटल 100 है ना। तो बैटरी V 10 का और रेजिस्टेंस 50 एंड 50 100 का, तो करंट कितना आता है 0.1 आता है, इधर भी 50 है, तूने बस वो 50 लिया शायद, करंट कितना आता है 0.1 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। चलो इधर ही देखो, तुम लोग कैलकुलेशंस मत करो, बस इधर देखो, तो करंट कितने का आ रहा है 0.1 का, तो तो 0.1 का करंट वायर में से भी जाएगा, इधर से ही जाएगा, सब जगह पे वही एक करंट है, एक ही करंट है। तो वायर से करंट कितना जा रहा है 0.1, वायर से करंट कितना जा रहा है 0.1, तो करंट कितना है 0.1 है। वायर के थ्रू करंट कितना जा रहा है, तो 0.1 जा रहा है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना है, ये जो वायर है, वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो वायर का रेजिस्टेंस है 50। वायर के थ्रू करंट कितना जा रहा है 0.1 का, रेजिस्टेंस कितना है वायर का 50 है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर है, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर कितना है, लेंथ ऑफ द वायर है 2, तो 50 इंटू 0.1 आता है 5 और डिवाइडेड बाय 2 मतलब ये आता है 2.5, ठीक है। 50 इंटू 0.1 किया तो 5 आता है, डिवाइडेड बाय 2 किया तो 2.5, और यूनिट क्या आएगा उसका, आया देखो नेट का प्रॉब्लम, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे वो आ गया। तो 5/2 कितना 2.5, तो 2.5 का यूनिट क्या है, नीचे मैंने लेंथ मीटर में पुट किया है, ये लेंथ जो है मैंने मीटर में पुट किया है, तो इसका यूनिट क्या था, वोल्ट पर मीटर आता है, इसका यूनिट क्या आता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। चलो समझा कह रहे, चलो बोलो समझा क्या, कमेंट कमेंट करो, अंडरस्टैंड हुआ है क्या, और लिख के ले। ठीक है चलो लिखो। चलो लिखो, लिखो, होने के बाद बोलो मुझे। चलो हो गया। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, हो गया इतना। चलो, तो पोटेंशियोमीटर तो देखा, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है वो देख लिया, अब उसमें एक मेन कंसेप्ट है पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो क्या है वो भी देखा। अब ये क्या है पोटेंशियोमीटर, क्यों यूज करना है, किधर है, क्या काम है इसका। तो पोटेंशियोमीटर के बहुत सारे एप्लीकेशन है, मेजर एप्लीकेशन 3 है, उसमें से नंबर 1 एप्लीकेशन, पोटेंशियोमीटर के 3 एप्लीकेशन है, उसमें से नंबर 1 एप्लीकेशन क्या है, लिखो, लिखो, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर लिखो, चलो, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर,
फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो क्या है फर्स्ट एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर का? पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? कोई भी एक रैंडम सेल दिया, कोई भी एक रैंडम सेल, सेल मतलब बैटरी। अभी रिमोट कंट्रोल में बैटरी रहता है, टीवी का रिमोट कंट्रोल, स्पीकर्स का रिमोट कंट्रोल, उसमें बैटरीज रहता है। तो बैटरी का ईएमएफ कितना है अननोन है, पता नहीं है, वो हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अगर रैंडम कोई भी बैटरी मैंने दिया तुम लोगों को एंड उसका पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं है, तो वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर से। या फिर क्या किया, लैब में तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और एक सेल लैब में ही प्रिपेयर किया, 2 इलेक्ट्रोड्स लिया, पेस्ट लिया, वो जो भी ये इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका मिक्सर करके एक पेस्ट लिया, इलेक्ट्रोड्स डाला और एक सेल लैब में तैयार किया। तो उसका ईएमएफ कितना बन गया क्या पता, चेक करना पड़ेगा। तो ईएमएफ कैसे चेक करने का, बैटरी का ईएमएफ कितना है चेक कैसे करने का, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, मेजरमेंट ऑफ अननोन, मेजरमेंट ऑफ अननोन ईएमएफ। measurement of unknown EMF of cell, measurement of unknown EMF of cell, measurement of unknown EMF of cell। अभी ऐसा एक सेल है कि जिसका ईएमएफ पता नहीं है, दैट वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ओके। तो इसका बस आज थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करता हूं, इसके ऊपर क्या करेंगे कल करेंगे न्यूमेरिकल्स। इसका मैं आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करता हूं, इसके ऊपर कल न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आज क्या है, ऑफलाइन लेक्चर में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, आज ऑफलाइन लेक्चर में ज्यादा कुछ हुआ नहीं क्योंकि रिवाइज किया ना, पीछे का रिवाइज किया तो उसके लिए बहुत टाइम लगा और मुझे लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा लेना था। लेकिन क्या हुआ, दोपहर का लेक्चर 1 से 2 जो था, 1 से 2:15 जो लेक्चर था एकदम सुपर हिट था और ऊपर टीन के शीट से तो एकदम गरम 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 हो रहा था। तो इसलिए क्या हो गया, थोड़ा लेक्चर जल्दी छोड़ना पड़ा। अच्छा होगा, अच्छा हो गया तुम लोग आए नहीं, अभी वो दोपहर में लेक्चर लेने का ही नहीं, थोड़ा टाइम चेंज करना है, इवनिंग में करेंगे, देखेंगे मंडे शायद इवनिंग पॉसिबल होगा। उधर जिंतू रोड का तेरा तो मॉर्निंग में ही है कौस्तुभ, तेरा तो मॉर्निंग में ही है, तेरा तो 7:30 मॉर्निंग में ही है, इधर देशमुख होटल साइड मॉर्निंग में ही लेक्चर है। हाँ कल ऑफलाइन लेक्चर से है, कल ऑफलाइन लेक्चर से तुम लोगों को आना है तो आ जाओ। ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी है सेम टाइम, ऑफलाइन भी है, कल भी लेक्चर रखा है। पेपर क्या करेंगे देखेंगे, 1-2 दिन के बाद लेने का है पेपर भी, 1-2 दिन के बाद लेंगे। अभी नेक्स्ट वीक में देखेंगे सिचुएशन कैसा है, फिर पेपर डिसाइड करेंगे। तो ऑनलाइन बैच कब है, देशमुख होटल साइड का 7:30 है, 7:30 टू 8:45, और जिंतू रोड साइड का बैच क्या कब है, 11 टू 12:15। ये मॉर्निंग 7:30 बैच है देशमुख होटल साइड, और ये 11 AM। अब 11 AM को ज्यादा गर्म नहीं रहेगा, दोपहर को 1 बजे बहुत एकदम सुपर हॉट था, अब 11 o'clock थोड़ा बहुत गर्म रहेगा, ज्यादा गर्म नहीं रहता। तो 11 o'clock आ सकते हो तुम लोग। चलो ठीक है, ओके। अब करना क्या है, काम क्या है अपना, करना क्या है, काम क्या है, एक बैटरी दिया है उसका ईएमएफ भी पता नहीं कितना है, क्या है, एक बैटरी दिया है और उसका ईएमएफ पता नहीं, वो फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो करने का क्या, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाने का इधर, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाने का इधर ए पॉइंट को। ठीक है, ये जो ओरिजिनल बैटरी है उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल इधर ही है, और जो बैटरी की जिसका ईएमएफ मेजर करना है उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल इधर ही कनेक्ट करने का। तो पॉजिटिव टर्मिनल किधर है, इधर है, इसको ई बोल रहा हूं मैं, इसको बोलता हूं आर,
जिसका ईएमएफ मेजर करना है वो ईएमएफ है E1। जो ईएमएफ मेजर करना है पता नहीं कितना है, लेकिन वो ईएमएफ उसको मैं बोल रहा हूं E1 है। ठीक है, अब उसको कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा क्या? उसको कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा क्या? हाँ रहेगा। तो ये बैटरी जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है इधर। ये जो बैटरी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है इधर। और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद एक लगाना है गैल्वानोमीटर। इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद क्या लगाना है? गैल्वानोमीटर लगाना है। और गैल्वानोमीटर के बाद यहां पे एक है स्लाइडिंग की के डैश। गैल्वानोमीटर के बाद क्या लगाया है? एक वायर है और वायर के एंड में लगाया है स्लाइडिंग की के डैश। जो मीटर ब्रिज में वायर स्लाइडिंग की था वैसा इधर एक स्लाइडिंग की है। आगे क्या करने का? और एक बार ज्वाइन करो फिर आगे का देखेंगे। और एक बार रिपीट ज्वाइन करो फिर आगे का देखेंगे।